आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। आज का विषय है हमारा क्रिया। तो सबसे पहले समझते हैं क्रिया किसे कहते हैं। बच्चों, अंग्रेजी में जिसे आप वर्ब के नाम से जानते हैं वह हिंदी में क्रिया है। किसी वाक्य में जिन शब्दों से हमें क्रिया के होने का पता चलता है वे क्रिया शब्द है। जैसे अंग्रेजी में हम यहाँ पर वर्ड दिए हैं ईट, राइट, प्ले, रन, स्लीप, लाफ, ये सभी वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स कहलाते हैं। उसी प्रकार हिंदी में भी खाना, लिखना, खेलना, भागना, सोना, हंसना, ये शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। तो आइए जाने क्रिया की परिभाषा। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखें, चोर भाग रहा है। दूसरा उदाहरण है बालक हंसता है। तो हम पहले वाक्य में देखेंगे क्या काम हो रहा है। भागना, भागने का काम हो रहा है, तो भाग शब्द क्या है? क्रिया शब्द है। और दूसरे में क्या काम हो रहा है? हंसने का, तो हंसना क्रिया है। ठीक है, तो हंसता शब्द क्रिया शब्द कहलाएगा। बच्चों, क्रिया के भेद जानने से पहले हमें कुछ बातों को समझना होगा। जैसे कर्ता क्या है, कर्म क्या है और धातु क्या है। इस वाक्य में हम देख रहे हैं, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें जो काम कर रहा है पुस्तक पढ़ने का वो कौन है? राम। तो राम कर्ता, कार्य को करने वाला करता है, और कौन सा काम कर रहा है? पढ़ने का। तो ये क्या है? क्रिया है, पढ़ता है। पुस्तक क्या है? कर्म है, जिस पर क्रिया का फल या असर पड़ता है वह कर्म होता है। ठीक है, वाक्य में एक कर्ता होता है, एक कर्म होता है और एक क्या होती है? क्रिया होती है। तो आप कर्ता, कर्म, क्रिया को समझ गए हैं। अब समझते हैं कि धातु होता क्या है। धातु किसी क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है पढ़ना। इस क्रिया में कौन सा शब्द है? पढ़ धातु है और उसमें ना प्रत्यय लगा है, इस प्रकार पढ़ना शब्द बना है। संस्कृत के विद्यार्थी धातु याद करते हैं, पठ धातु, गम धातु, लिख धातु। तो धातु रूप का अर्थ यही है क्रिया का मूल रूप। कुछ अन्य धातु हिंदी में इस प्रकार है जो ना प्रत्यय लगाकर क्रिया बन जाती है, ना प्रत्यय लगता है। ठीक है, जैसे लिख ना लिखना, जा ना जाना, आ ना आना। नेक्स्ट है ला ना लाना, हंस ना हंसना। तो ये पढ़, लिख, जा, आ, ला, हंस, ये क्या है? धातु है। और नेक्स्ट है प्रत्यय है। तो आपको लग गया होगा पता कि धातु किसे कहते हैं। अगला है क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर अब देखो, पहला वर्गीकरण होता है कर्म के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर। सामान्यतः छोटी कक्षाओं में कर्म के आधार पर ही पढ़ाया जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। कर्म के आधार पर ये दो भेद, इनमें कर्म का विचार किया जाता है, यानी क्रिया में कर्म है या नहीं है, या तो ये सकर्मक है या तो अकर्मक है। और जो सकर्मक है, जो सकर्मक क्रिया है, उसके भी दो भेद आगे दिए हैं। कौन कौन से हैं? एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसे कि नाम से पता लग रहा है, जिसमें एक कर्मक मतलब जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक मतलब जिसमें दो कर्म होते हैं। ठीक है, जिसे हम आगे समझेंगे। रचना के आधार पर क्रिया के भेद है सामान्य क्रिया पहला, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा है पूर्वकालिक क्रिया और छठा है अपूर्ण क्रिया। तो बच्चों, आज हम कर्म के आधार पर भेदों की चर्चा करेंगे। सकर्मक, अकर्मक और उनकी जो आगे जो सकर्मक है उसकी जो आगे दो भेद है, एक कर्मक और द्विकर्मक, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। आइए उनके बारे में जानें। सकर्मक क्रिया यानी कर्म के साथ जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है, वह क्रिया सकर्मक क्रिया होती है। मतलब बोलने का अभिप्राय यह है कि जो सकर्मक क्रिया है उसमें कौन प्रधान होता है? कर्म प्रधान होता है। और अकर्मक क्रिया कर्म के बिना, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता है और क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया अकर्मक हुई। मतलब जिसमें किसकी बात की जा रही है? कर्ता की बात की जा रही है। कर्ता
यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं, और कर्म है जिसके बारे में जो बात की जाती है वो है कर्म। अब हम सकर्मक क्रिया के उदाहरण समझेंगे। जैसे माँ खाना बना रही है, इसमें देखिए उदाहरण, इस उदाहरण में बनाना क्या है, क्रिया है, और माँ करता है। खाना कौन बना रहा है, माँ खाना बना रही है। तो खाना शब्द वो इस वाक्य का कर्म है, क्रिया का असर खाना शब्द पर पड़ रहा है, तो ये सकर्मक है। अगला उदाहरण देखिए, अकर्मक का उदाहरण। दर्शक हंसते हैं, हंसने की क्रिया हो रही है, कौन हंस रहे हैं, दर्शक हंस रहे हैं, वो कर्ता हो गए हैं। इस वाक्य में कर्म नहीं है, दर्शक करता है और हंसते हैं क्रिया है, तो यह अकर्मक क्रिया है। इस प्रकार अन्य उदाहरणों में हम देखेंगे सकर्मक क्रियाओं में कर्म है तथा अकर्मक क्रियाओं में कर्म नहीं है। जैसे सकर्मक क्रिया में मैंने कहानी पढ़ी, ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ी, कहानी पढ़ी, तो ये क्या है, इसमें क्या है, कर्म है। मीना संगीत सीख रही है, तो मीना क्या सीख रही है, संगीत सीख रही है, तो ये क्या है, कर्म है। हरीश गृह कार्य कर रहा है, हरीश क्या कर रहा है, गृह कार्य कर रहा है, मतलब हमें आंसर मिल रहा है। अगला है अकर्मक क्रिया, खिलाड़ी गिर गया, तो हम बोल रहे हैं कि खिलाड़ी क्या क्या मतलब क्या गिर गया। अकर्मक क्रिया में जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उत्तर नहीं मिलता है, ठीक है, और इसमें कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है, ठीक है, क्योंकि हंसना क्या हुआ, क्रिया हुई, और दर्शक क्या हुआ, कर्ता, खिलाड़ी क्या है, कर्ता है, और गिरना क्या हुआ, क्रिया, बच्चा क्या हुआ, कर्ता, और सोना क्या हुआ, क्रिया हुई, बारिश क्या है, कर्ता, और रही है तो ये हुई क्रिया। तो इसमें क्रिया है और कर्ता है, ना कि इसमें कर्म है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया हुई। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। सकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म प्रधान होता है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म नहीं होता है, जिसमें कि कौन प्रधान होता है, कर्ता प्रधान होता है। अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चों से एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रिया कौन सी है, पहचान कैसे करें। इसके लिए ट्रिक है, क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछना चाहिए। यदि उत्तर मिलता है तो वही उस क्रिया का कर्म है और क्रिया सकर्मक है। जैसे यहाँ पर दिया गया है उदाहरण, माँ खाना बना रही है, माँ क्या बना रही है, उत्तर है खाना, तो यहाँ हमें उत्तर मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये सकर्मक क्रिया है। क्या का उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक है, नहीं मिलता है तो अकर्मक है। मैंने क्या पढ़ी, कहानी, मीना क्या सीख रही है, संगीत, हरीश क्या कर रहा है, गृह कार्य। ये वाक्य सकर्मक क्रिया के है, उत्तर मिल रहा है ना। अगला है अकर्मक। यदि अकर्मक क्रिया का उदाहरण देखें तो हमें उत्तर नहीं मिलता है, बल्कि उत्तर के रूप में कर्ता का नाम आ जाता है, वहाँ पर हम पहचान जाएंगे, ठीक है, जहाँ पर कर्म नहीं है। जैसे दर्शक हंसते हैं, दर्शक क्या हंसते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता है। खिलाड़ी क्या गिर गया, कुछ आंसर नहीं मिल रहा है। बच्चा क्या सो गया, कोई उत्तर नहीं है। बारिश क्या हो रही है, कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें कौन प्रधान है, कर्ता प्रधान है, और यहाँ पर क्रिया है, ना कि इसमें कर्म है, ठीक है। तो ये क्या हुई, अकर्मक क्रिया हुई। कुछ लोग कहते हैं, सिर्फ इतना पूछते हैं क्या हो रही है, उत्तर तो मिल रहा है, बारिश तो हो रही है, मतलब, तो उनको ये नियम ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर के रूप में जो मतलब आंसर मिल रहा है, देखिए कि यदि वो करता है तो वो फिर यदि करता है तो वो अकर्मक कहलाएगी ना, क्योंकि होने का काम बारिश ही तो कर रही है, कर्ता बारिश है, तो क्या में उत्तर कर्ता का आता है तो क्रिया अकर्मक है। पुस्तक गिर गई अगला है, तो इसमें हम प्रश्न पूछेंगे क्या गिर गई, उत्तर के रूप में पुस्तक मिलता है, तो पुस्तक तो करता है, गिरने का काम भी पुस्तक ही कर रही है, इसलिए ये कर्म नहीं है, तो बल्कि ये क्या है, अकर्मक है। पुस्तक क्या गिर गई, यदि हम पूछते हैं तो कोई आंसर नहीं मिलता है, तो ये क्या है, अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है, ना कि इसमें कर्म है, इसमें कर्ता है और क्रिया है। आइए अब हम सकर्मक क्रिया के भेदों की चर्चा करें। एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक जहाँ पर एक कर्म होता है, द्विकर्मक जहाँ पर दो कर्म होते हैं। जब वाक्य में हम पहचान के लिए प्रश्न करते हैं, क्या लगाकर प्रश्न करते हैं तो उत्तर मिलता है, तो वह सकर्मक क्रिया है। लेकिन कभी कभी किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं, जैसे द्विकर्मक का उदाहरण है यहाँ पर, पिताजी ने बच्चों को मिठाई दी, तो यहाँ पर पिता करता है, देना क्रिया है, और बच्चों और मिठाई क्या है, ये मतलब दो शब्द है, तो आप प्रश्न पूछेंगे क्या दी, मिठाई दी, उसके बाद एक और शब्द बचा द्विकर्मक, तो ये क्या बन रही है, द्विकर्मक क्रिया बन रही है। पहचान का नियम है, इसमें आप दो प्रश्न पूछेंगे क्या और किसे, तो
हमने प्रश्न पूछा क्या, तो उत्तर मिला मिठाई। किसे दी? बच्चों को दी। तो यहाँ पर दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, इसलिए यह वाक्य द्विकर्मक क्रिया है। इस प्रकार से पहचान के लिए हमें दो प्रश्न पूछने चाहिए, क्या और किसे। द्विकर्मक में एक कर्मक है, इसका उदाहरण देखें। पुजारी आरती कर रहा है। क्या कर रहा है? आरती। उत्तर मिला है हमें सकर्मक है। एक कर्मक किसे पूछे तो उसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो यह एक कर्मक क्रिया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या है? कर्म भी एक ही है। जैसे पुजारी आरती कर रहा है, क्या कर रहा है? आरती कर रहा है। ठीक है, तो आरती क्या है? इसमें कर्म है, पर लेकिन एक ही कर्म है, दो नहीं है इसमें। जैसे नेक्स्ट है, ड्राइवर क्या चला रहा है? गाड़ी। तो किसे? इसका कोई उत्तर नहीं मिल रहा। छात्र क्या दे रहे हैं? परीक्षा। किसे? तो ये उदाहरण किसके हैं? एक कर्मक के हैं। अब देखिए द्विकर्मक के उदाहरण। गायक ने गाना सुनाया। किसे सुनाया? उत्तर है श्रोताओं को। यहाँ पर द्विकर्मक है। शिक्षक ने पाठ समझाया। किसको? बच्चों को। दो प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं, तो ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। तो बच्चों आप समझ गए होंगे एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। बच्चों आज के वीडियो में हमने क्रिया को समझा है और कर्म के आधार पर क्रिया के भेदों को जाना। हमें दो प्रश्न याद रखने हैं, क्या और किसे। इसके आधार पर हम आसानी से पहचान जाएंगे कि क्रिया सकर्मक है, एक कर्मक है, द्विकर्मक है या अकर्मक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दो शब्द क्या, किसे। इसमें कई बार कई लोग किसे को कैसे समझने लग जाते हैं, भूल करते हैं। तो ये गलती नहीं करनी है, बल्कि क्या प्रश्न होना चाहिए आपका? क्या और किसे। तो इससे आपको पता चल जाएगा। एक बार फिर से, अकर्मक क्रिया क्या होती है? जिसमें कि कर्ता प्रधान होता है। सकर्मक क्रिया जिसमें कि कर्म प्रधान होता है। सकर्मक क्रिया जिसमें कि प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलता है। अकर्मक क्रिया में प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है। सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं आगे, एक कर्मक, द्विकर्मक। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एक कर्मक जिसमें एक कर्म होता है, द्विकर्मक जिसमें दो कर्म होते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि जो अकर्मक क्रिया होती है